तो चलो आज हमें व्याकरण का नया विषय देखना है, लेकिन उससे पहले तीसरी कक्षा में आपने जो संज्ञा देखी है उसका पुनः अभ्यास करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं पता है ना आपको? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, अवस्था, समूह के दिए गए नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर आपको संज्ञा नहीं पता है तो आपको हमारा जो नया विषय है वो भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको संज्ञा पता होना जरूरी है। तो आज हम सर्वनाम देखने वाले हैं, यानी कि प्रोनाउंस। तो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम, अच्छा, लड़का है, राम होशियार है, राम का भाई श्याम है, राम सबकी मदद करता है। तो ये वाक्य पहले हम देखते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम होशियार है, राम का भाई श्याम है, राम सबकी मदद करता है। वाक्य सुनने में कैसा लगा? अशुद्ध लगा ना? क्यों अशुद्ध लगा? क्योंकि यहाँ पर राम 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 राम, ये जो बार बार राम यह संज्ञा आई है, तो उस संज्ञा की वजह से वाक्य में अशुद्धियां आ गई है। लेकिन अगर हमने इन संज्ञा को हटाकर उसकी जगह अगर सर्वनाम का उपयोग किया, तो जैसे राम अच्छा लड़का है, वह होशियार है, राम का भाई श्याम है। यहाँ पर हमने राम को हटा दिया, यहाँ पर लिख दिया उसका भाई श्याम है। यहाँ पर राम सबकी मदद करता है, यहाँ पर हमने राम को हटा दिया, वह सबकी मदद करता है। तो अब देखिए वाक्य, राम अच्छा लड़का है, वह होशियार है, उसका भाई श्याम है, वह सबकी मदद करता है। यानी कि इन राम यह संज्ञा की जगह हमने वह, उसका, वह, ये जो सर्वनाम लिखे, तो इसकी वजह से क्या हो गया? वाक्य में शुद्धता आ गई और वाक्य आकर्षक लगने लगता है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? किसी संज्ञा के स्थान पर, यानी कि किसी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है, प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं, तू, इसे हम पीपीटी द्वारा देखते हैं। बच्चों, ये कुछ सर्वनाम हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मुझे, मुझको, मुझसे, तुमसे, तू, तुम, तूने, तुमने, मेरे, हमारा, तुम्हारे, इसका, हमको, तुमको, हमसे, आपसे, आप, वह, आपने।
उसने, हमारी, हमारे, इसकी, इसके, आपको, इसको, इससे, उससे, यह, वे, इसने, उन्होंने, उसका, उसकी, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, इन्होंने, किसने, किन्होंने। ये जो सारे सर्वनाम है बच्चों, ये एक वचन में आते हैं। जैसे मैं का बहुवचन हम हो जाता है, लेकिन ये जो सारे सर्वनाम है इनका विभाजन सर्वनाम के 6 भेदों में किया गया है। वो हमें पीपीटी द्वारा देखने हैं। पीपीटी की सहायता से अब देखते हैं हम सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले यानी कि उसके स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं सर्वनाम के भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बोला जा रहा है यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद माने जाते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मुझे, मेरा, उसे, इसे, उन्हें आदि सर्वनाम के रूप है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुम्हारा, आपका आदि सर्वनाम के रूप है। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे उसे, इसे, इसका, उसका, उनका, इनका आदि सर्वनाम के रूप है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के नाम के बदले आते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह मेरा विद्यालय है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कुछ लिख रहा है, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना कार्य खुद करता है, मैं स्वयं आने वाली थी। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफलता पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो। तो देखा बच्चों, आज हमने क्या देखा? सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के 6 भेद देखे। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।